सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी। अगर कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, बीकॉम में, एमकॉम में या यूजीसी नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये थियरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जामिनेशन में नियर अबाउट इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस थियरी को दिया था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने और एक कोट ऑफ द डे कह सकते हैं इसको, जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा ही लिखा गया कि ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अचीवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिकॉग्निशन। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर मोटिवेशन है इंसान को, अगर वो तभी उसको मिलती है जब वो क्या करता है, कोई चीज़ अचीव कर लेता है या उसका जो पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं थियरी की तरफ। द टू फैक्टर थियरी ऑल्सो नोन एज हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशंस एंड डुअल फैक्टर थियरी, इसको डुअल फैक्टर थियरी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें टू फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल फैक्टर थियरी। अब इसमें क्या है, पहला हमारा मोटिवेटर्स है एंड सेकेंड वन इज हमारा है हाइजीन फैक्टर। अब इसमें हम लोग देखेंगे द स्टेट दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन while a separate set of factors cause dissatisfaction। मतलब अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशंस में आप काम करते हैं तो बेसिकली आपको दो फैक्टर इम्पैक्ट डालती है। पहला है आपका क्या है कि आपका एक सेटिस्फैक्शन वाला जो होता है और दूसरा आपका क्या होता है, ये डिससेटिस्फैक्शन होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ये जो थियरी है इन 1968 डेट्स वगैरह आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही पूछ देता है कि ये थियरी किसने दिया था और किस ईयर में ये थियरी आपकी दी गई थी। तो आपका 1968 में हर्ट्जबर्ग ने दिया था इसको, और इसका जो थियरी का नाम है टू फैक्टर, एंड इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन या हाइजीन थियरी बोलते हैं और डबल फैक्टर थियरी भी इसको बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो टू फैक्टर्स है इसमें है क्या क्या। तो पहला है हमारा मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स का मतलब क्या है, कोई चीज़ें हमको क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमें क्या करें, हमें इंटरनली मोटिवेट करती हैं किसी काम को करने के लिए या अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो पहला हमारा चैलेंजिंग वर्क। अगर हमें चैलेंजिंग वर्क दिए जाते हैं, कुछ नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें दी जाती हैं, क्रिएटिव वर्क दिए जाते हैं, तो क्या होता है, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। रिकॉग्निशन फॉर वंस अचीवमेंट, अगर हमने कोई चीज़ अचीव किया है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, हमें रिकॉग्निशन दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग मीनिंगफुल, अगर कुछ अच्छा हमने किया है। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अगर हमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में। सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय की तरह न ट्रीट करना बल्कि एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना, उनके फैमिली पार्ट की तरह क्या करना, बिहेव करना। दैट गिव्स पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, क्या करता है, ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देता है। अराइज फ्रॉम इंट्रेंसिक कंडीशंस ऑफ द जॉब इटसेल्फ, और ये क्या होता है, जो जॉब के इंट्रेंसिक कंडीशंस होते हैं इनसे क्या करते हैं, ये चीज़ें आपकी क्या होती है, अराइज होती हैं। इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है, अचीवमेंट, पर्सनल ग्रोथ। अब इसमें इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, तो बेसिकली ये हमारा हो जाता है मोटिवेटर फैक्टर। अब ये चीज़ें होने से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है मोटिवेट करता है, और क्या होती है, जो हमारी वर्क कंडीशन उनकी क्या होती है, बेहतर होती है, और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रो करता है, स्पेशली एम्प्लॉय के साथ ग्रो करता है। नेक्स्ट वन इज हमारा हाइजीन फैक्टर। अब इसमें क्या है, स्टेटस है हमारा, जॉब सिक्योरिटी है। अगर कोई भी जॉब कर रहा है तो बेसिकली वो किस लिए करता है कि वो क्या, उसका स्टेटस अच्छा रहे, वहाँ पे उसकी जॉब की सिक्योरिटी रहे, अच्छी सैलरी मिले, फ्रेंड्स बेनिफिट्स, कुछ नए नए चीज़ें क्या मिलती रहे, उसको बोनस वगैरह आदि टाइम टू टाइम मिलती रहे। वर्क कंडीशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करनी चाहिए। गुड पे अच्छी पेमेंट उनको मिलनी चाहिए। वैकेशंस वगैरह क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो इस बेसिकली क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉय होता है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो देखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, अब यहाँ देखिए ये क्या है, आपका डिससेटिस्फाइड है, एंड सेकेंड वन इज क्या है, ये मोटिवेटर फैक्टर, इसको बोल देते हैं कि ये मोटिवेटर फैक्टर, और ये क्या है, आपका हाइजीन फैक्टर में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, इंडिविजुअल्स आर नॉट कंटेंट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर नीड एट वर्क। मतलब क्या है कि उन्हें अगर कोई चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही है तो क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई
आपका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दोज नीड्स एसोसिएटेड विथ मिनिमम सैलरी, अगर आपको मिनिमम सैलरी मिल रही है तो ये जायज़ सी बात है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर हार्ड वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो कम से कम अच्छी होनी चाहिए। और सेफ एंड प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन, आप वहाँ पे जो आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छी कंडीशन होना चाहिए, वहाँ पे जॉब के लिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। रैदर इंडिविजुअल लुक्स फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ हायर लेवल साइकोलॉजिकल नीड्स हैविंग टू डू विद अचीवमेंट रिकॉग्निशन। मतलब क्या है, एक हाइजीन है आपका और दूसरा आपका क्या है, मोटिवेटर फैक्टर इंक्लूड है इसमें। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, सेटिस्फाई या मोटिवेट रखती हैं, और कौन कौन सी ऐसी जो हमारी फैक्टर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हमें कर देती हैं अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं हो तो, या इसको क्या बोलेंगे, हाइजीन फैक्टर बोलेंगे। तो पहला है हमारा सेटिस्फैक्टर, जो हमारा सेटिस्फायर जो होती है, मोटिवेटर्स होती है परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, चीज़ों को हमें रिकॉग्निशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जॉब स्टेटस हमारा अच्छा है कंपनी में, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, हमें अगर ये पता है कि हम अगर यहाँ पे अच्छे काम करेंगे तो हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, पर्सनल ग्रोथ, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है, द वर्क इटसेल्फ, और जो काम कर रहा है वो काम भी क्या होना चाहिए, उसके लिए अच्छे होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें हैं तो आपका क्या करता है, इंप्रूव दीज फैक्टर्स हेल्प टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर ये चीज़ें हमारे पास है तो हमारा क्या है, जो सेटिस्फैक्शन है जॉब का वो क्या करता है, हमारा इंप्रूव करता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट, अगर हमारी सैलरी अच्छी नहीं है तो हमें क्या है, हाइजीन फैक्टर सैलरी वगैरह इंक्लूड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है, हम काम अच्छा नहीं करना चाहते, वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो भी हम काम नहीं करना पसंद करेंगे। रिलेशनशिप विद कलीग्स, हमारे साथ पीयर्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, सुपरवाइजर जो हमसे ऊपर काम करने वाले हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो काम करने वाले हैं उनसे अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर, अच्छे क्वालिटी के लोग वहाँ पे जो आपको लीड कर रहे हैं उन्हीं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन्हीं को नहीं पता, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि इंप्रूव दिस फैक्टर्स हेल्प्स टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम इन चीज़ों को अगर इंप्रूव करते हैं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द टू फैक्टर थियरी दीज आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इसमें देखेंगे कि पहला हमारा है हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन। अगर हाइजीन हमारी अच्छी है, मोटिवेशन अच्छी है, द आइडियल सिचुएशन वेयर एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड। अब यहाँ पे अगर देखिए दोनों चीज़ अगर हाई है, हाई प्लस हाई है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय भी हाईली क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, हाई जो हाइजीन है और लो मोटिवेशन। अगर हाइजीन अच्छी है, मोटिवेशन लो है, तो एम्प्लॉय हैव फ्यू कंप्लेंट्स बट आर नॉट हाईली मोटिवेटेड। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो उसकी अच्छी होती हैं बट वो क्या है, हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है। द जॉब इज व्यूज एज ए पे बैक, मतलब वो इस तरह से देखेगा कि किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हमें पेमेंट मिल रहा है, बस वो इतना ही कंपनी के लिए अपने लिए मोटिवेटेड होगा। अब थर्ड वन इज लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। अगर आपकी हाइजीन लो है और मोटिवेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड बट हैव अ लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स। बस इसमें क्या है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड तो होगा लेकिन उसके लिए क्या है, आपका बहुत सारे कंप्लेंट भी उसके होंगे। अ सिचुएशन वेयर द जॉब इज एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग बट सैलरी एंड वर्क कंडीशन आर नॉट अप टू पर। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, अच्छी कंडीशन दे दिया है, अच्छी उसको वर्क कंडीशन दे रखा, अच्छी मतलब एक्साइटमेंट चैलेंजिंग वर्क दिया है, बट आपने सैलरी ही उसके लिए अच्छी नहीं रखी है। तो ये क्या है, ये चीज़ें भी आपको क्या करती हैं, डिससेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट हमारा लो हाइजीन एंड लो मोटिवेशन, मतलब इसका उस ऑर्गेनाइजेशन का ही भला क्या होगा जहाँ पे हाइजीन भी नहीं है और मोटिवेशन भी नहीं है। तो दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन वेयर एम्प्लॉय आर नॉट मोटिवेटेड एंड हैव मेनी कंप्लेंट्स। अब इसमें क्या है, एम्प्लॉय आपका मोटिवेटेड भी नहीं होगा, यहीं पे लोग स्ट्राइक करते हैं, यहीं पे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को काम करना नहीं पसंद करते एम्प्लॉय, और उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी कभी भी पॉसिबल नहीं है जहाँ पे उसका एम्प्लॉय खुश नहीं है या उस काम को करना पसंद नहीं कर रहा है। सो ये हमारा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर्स थियरी में। अब इसमें हम लोग एक बार फाइनली देख लेंगे कि जॉब हमें क्या क्या चीज़ें अगर रहे हाइजीन फैक्टर की जो हमें जॉब को सेटिस्फैक्शन देती हैं, तो हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे साथ को वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए,
पॉलिसी एंड रूल्स जो वहाँ पे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, आपके सुपरवाइजर क्वालिटी, आपको जो सुपरवाइज कर रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो हमें सुपरवाइज कर रहा है, बेस वेजेस एंड सैलरी, अच्छी वेजेस एंड सैलरी भी मिलनी चाहिए, और जिस हम लोकेशन पे काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टेटस है, जो हमें पोजीशन दी गई है, पोस्ट दी गई है, वो भी क्या हो, एक अच्छी पोस्ट हो। अब ऐसी सेकेंड वन हम देखेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हो कि जो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ों से हम क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो वो क्या आपका होता है, मोटिवेशन फैक्टर होता है। आपको क्या होना चाहिए, अचीवमेंट वहाँ पे मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, वर्क इटसेल्फ मतलब जो काम कर रहे हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, एक वर्दी होना चाहिए, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। अब इसमें आपकी एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, जिस कंपनी में आप काम करें, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, आरएम के लिए काम करें तो आप एसआरएम पे जाके पोस्ट हो जाए, लेकिन उससे अगर आपको अच्छी लेवल की पोस्ट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आपकी क्वालिटी जबकि अच्छी है, आप वहाँ पे अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपका वहाँ पे कोई आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली अगर ये चीज़ें नहीं है तो क्या करती हैं, एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करती हैं। तो ये रहा हमारा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।